आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कल कार्तिक पूर्णिमा है। तो कार्तिक पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के पूजन का महत्व है। हालांकि आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु के पूजन का अत्यधिक महत्व बताया गया पूर्णिमा के दिन। तो उसी का विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंत्रों सहित। और यह संक्षेप में विधि है, विस्तृत विधि नहीं है। तो आप सबसे पहले तो आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं, पूजा स्थान घर में वगैरह वगैरह, तो आप सभी देवी देवताओं का जो भी आपके पूजा स्थल में जिनका भी चित्र है, मूर्ति है, उन सबको पूजा पाठ कर लें। गणेश गौरी का पूजा कर लें, गणेश लक्ष्मी का पूजा कर लें, बाकी सबका पूजा कर लें, नवग्रह आदि की स्तुति कर लें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो यदि आप बोलेंगे नवग्रह स्तुति और नवग्रह पूजा कैसे किया जाता है, वो आप अगर कमेंट में बताएंगे तो उसका ही पूजन विधि बता दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग भगवान नारायण की पूजा का विधि जानते हैं। तो एक स्लाइड लगा दूंगा जहाँ पे पूजा में जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो जो है लिखा हुआ होगा। ऐसे वही जो नॉर्मल पूजा में यूज़ होता है वही सब लगेगा, कुछ इसमें विशेष नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि शालिग्राम भगवान है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सबसे सर्वोत्तम है। अन्यथा भगवान विष्णु का चित्र अथवा प्रतिमा, इस पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें। तो सबसे पहले भगवान का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के लिए हाथ में पुष्प ले लें और यह मंत्र सुने। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृधानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान का आवाहन करेंगे। पुनः पुष्प ले लें और इस मंत्र के साथ भगवान को आवाहन करें। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थलं कौस्तुभं नासाग्रैवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावली गोपस्थिरिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहनं समर्पयामि। श्रीमन्नारायण नमः। हे देवः इह गच्छ इह तिष्ठ मम पूजा स्वीकरो प्रसन्नो भवः वरदो भवः। श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को आसन अर्पित करेंगे। तो आसन बिछा दें, पुष्प आदि उसके ऊपर सजा दें और हाथ लगा के आसन अर्पित करें। आसनम समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान के पैर को धोने के लिए पाद्य अर्पित करेंगे। तो आप किसी जल पात्र से जल ले लें और फिर से पैर धोने के लिए अर्घ्य अर्पित करें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पाद्यो अर्घ्यम समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। अब हाथ के लिए अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। अब आचमन के लिए जल अर्पित करेंगे। श्रीमन्नारायणाय नमः। आचमन्यम जलम समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को स्नान कराएंगे। तो यदि शालिग्राम भगवान है तो किसी पात्र में उनको पुनः स्थापित कर दें और जल से अच्छी तरह से अभिषेक करें। और ये मंत्र ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। जल स्नानम समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। तो स्नान के समय पे प्राय कर लोग सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। यदि समय ना हो तो अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हैं, परंतु क्योंकि यह संक्षेप में है तो हम लोग अष्टविंशति नाम का पाठ करेंगे। आप अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार सहस्त्रनाम या अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये जो अष्टविंशति नाम है ये भी बहुत महिमापूर्ण है, तो इसका पाठ करते हैं और आप जल से तब तक स्नान कराते रहें। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जप्तैश्च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशवः। श्रीभगवानुवाच मत्स्य कूर्मवाराहं वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं चैव वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तः कृष्णगोपालं जप्तो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नुवन्ति मानवा आमान्य पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापप्रमुच्यते। श्री विष्णोरष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके बाद आप पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। तो चाहे तो आप पांचों
दूध, दही, शक्कर, घी और मधु पाँचों को एक साथ घोल के स्नान कराएं। परंतु विधि यही कहता है कि आप पाँचों से पहले अलग अलग स्नान कराएं, उसके बाद पाँचों को मिला के एक बार पंचामृत का स्नान कराएं। तो पहले दूध का स्नान कराया जाता है। तो श्रीमन्नारायणाय नमः दुग्ध स्नानम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः दुग्ध से स्नान करा दें। अब दधी से मतलब दही से कराएं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः दधी स्नानम समर्पयामि, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अब मधु से, मधु यानी शहद। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब घी से, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब शक्कर से, तो आपके पास अगर गन्ने का रस हो तो गन्ने का रस का प्रयोग करें, अन्यथा पानी में गुड़ या चीनी को मिला लें, उससे स्नान करा दें। तो ओम श्रीमन्नारायणाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अब पांचों पंचामृत को घोल लें और फिर से एक बार स्नान करा दें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब शुद्ध जल से स्नान करें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब गंध युक्त पानी से स्नान कराया जाता है। तो आप किसी पानी के पात्र में चंदन घोल लें उचित मात्रा में, और थोड़ा सा उसका जैसा शहद का कंसिस्टेंसी होता है उस कंसिस्टेंसी का वो घोल बना लें और फिर से स्नान कराएं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः गंधोदक जल स्नानम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब गंगा जल से स्नान कराएं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः गंगा जल स्नानम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। तो आप वस्त्र अर्पित कर दें, पीले रंग का कपड़ा ले लें या कोई भी वस्त्र ले लें और अर्पित कर दें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। उपवस्त्र अर्पित करें। उपवस्त्र मतलब जैसे पुरुष अपर बॉडी पे जो गमछा वगैरह यूज़ करते हैं उसी को उपवस्त्र कहते हैं। तो आप उपवस्त्र के लिए फिर से कोई पीला कपड़े का टुकड़ा दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मौली को ही काट के उसको 2-3 बार लपेट के अर्पित कर दे। उपवस्त्रम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को चंदन अर्पित करें। तो चंदन लगा दें। आप जो वैष्णव तिलक होता है वो लगा सकते हैं, अन्यथा केवल तिलक ही लगा दें। तो आप भगवान को चंदन लगाएं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः चंदनम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को आप यज्ञोपवीत या जन्य अर्पित करें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके बाद आप भगवान को अक्षत अर्पित करें, परंतु भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता, तो आप श्वेत तिल का प्रयोग करें और श्वेत तिल अर्पित करें। श्रीमन्नारायणाय नमः अक्षतार्थम श्वेत तिलम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को आप आभूषण अर्पित करें। आभूषण के लिए आप बाजार से कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः आभूषणार्थम आभूषणानि समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को पुष्प आदि अर्पित करें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यान रखें कि पुष्प पीले रंग का हो तो सर्वोत्तम हो, उससे माला बनाएं और आसपास के आसन को सजा दें, बहुत सुंदर से कर दें, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है तुलसी की मंजरी को अर्पित करना। तो ध्यान रखें कि तुलसी पत्ता तो वो हो तो ठीक है, वरना तुलसी की जो मंजरी होती है उसका प्रयोग सर्वोत्तम होता है, जिसमें वो फूल लगा रहता है तुलसी का। तो तुलसी मंजरी और तुलसी के पत्र को अर्पित करें। श्रीमन्नारायणाय नमः तुलसी पत्रम च तुलसी मंजरीम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को आप सुगंध अर्पित करें। तो आप सुगंध अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा पुनः चंदन ही लगा दें। तो श्रीमन्नारायणाय नमः सुगंधित तैलम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को आप धूप दिखाएं। तो धूप दिखाने का मंत्र है ओम श्रीमन्नारायणाय नमः धूपमाघार्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। दीप दिखा दें। श्रीमन्नारायणाय नमः दीपम ददर्शयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। तो हालांकि भगवान विष्णु के पूजा में खास करके यदि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसका विधान यही है कि आप जो गेहूं का चूर्ण होता है, मतलब आटा या चावल का चूर्ण, उसमें केला गुड़ आदि मिला करके प्रसाद बनाते हैं, अन्यथा कोई भी फल आदि लड्डू बतासे या कोई भी मिठाई मिष्ठान आप अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः फलम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पोषणार्थम जलम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके बाद आप अखंड फल अर्पित करते हैं। तो आप अगर आपके पास नारियल है तो सर्वोत्तम हो गया, अन्यथा सुपारी अर्पित कर सकते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः नारिकेल फलम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। अब भगवान को आचमन के लिए जल छोड़े। श्रीमन्नारायणाय नमः आचमन्यम जलम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः।
अब भगवान को दक्षिणा द्रव्य अर्पित करें। आप 1 2 जैसे आपकी श्रद्धा है इतना उस अमाउंट को भगवान के पास रख दें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। अब आप आरती कर लें। तो आरती करने में यही है कि मतलब कपूर का दीपक जलाएं अथवा घी के बाती का दीपक जलाएं। तो आप आरती कर लें और कर्पूर गौरम त्वमेव माता इन मंत्रों का, इन श्लोकों का पाठ करें और आरती करें। तो आरती करने के बाद आप भगवान को आरती दिखा दें। आरतिकम समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके बाद आप साष्टांग प्रणाम करें, मतलब जब धरती पे लेट जाएं और जगह नहीं हो, स्थान नहीं हो तो आप बैठ के ही प्रणाम कर लें। नमस्करोमि 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 श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रसन्नो भवः वरदो भवः श्रीमन्नारायणाय नमः। अब प्रदक्षिणा कर लें। तो यदि आपके पास जगह नहीं है, मतलब कि आप भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा कर सकें, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के उनके ऊपर से घुमा दें, वही प्रदक्षिणा हो जाएगा। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। अब हाथ में पुष्प ले लें और पुष्पांजलि अर्पित करें। तो पुष्पांजलि का मंत्र ओम राजाधिराजाय प्रसहे साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे नमो समे कामान् काम कामयेमहं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय महाराजाय विद्महे ओम विश्वं विष्णुवषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। तत्पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान की जो भी आपके प्रिय कथा हो तो उस कथा का पाठ करें, श्रवण करें। और इसके बाद यदि आप मतलब मूर्ति में पूजा कर रहे थे, प्रतिमा में, तो एक बार भगवान को विसर्जन भी कर देना चाहिए, क्योंकि आप प्रतिष्ठित मूर्ति को बिना विसर्जन के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर यदि आप प्रतिष्ठा कर देते तो उनके सेवा सत्कार का बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप विसर्जन कर दें। विसर्जन का मंत्र गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशनः श्रीमन्नारायणाय नमः। अब सभी लोग भगवान की आरती को ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें और भगवान को प्रणाम कर लें। इसके साथ भगवान नारायण की संक्षेप में जो पूजा विधि है ये हम आपको बता दिए। यदि आपको और भी कुछ जानना हो तो आप बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में वो आपके सामने ले आएंगे। जय श्री राम।